अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मामाराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में कोटि वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया। आप सभी इतने प्रेम से भरकर पर्युषण महापर्व की आराधना करने के लिए आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का ये पंचम दिवस आप सभी के लिए सुखदायी, आनंददायी, मंगलदायी हो। आपके जीवन में, अंतर्मन में धर्म के प्रति प्रेम बढ़े। इस संसार में रहकर भी आप अध्यात्म से जुड़कर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करें, वैर विरोध को मन से निकालें। 2 गीत की लाइन गाऊंगी, उसके बाद अपने विषय को प्रारंभ करती हूँ। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। क्षमा प्रेम का पथ अपना लो, सबको गले लगा लो, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। क्षमा प्रेम का पथ अपना लो, सबको गले लगा लो, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। ओ भोले प्राणिया, पढ़ लो पढ़ाई ऐसे प्यार की, बुझ जाए वैर वाली जलती ये आग संसार की। तप जप करके धर्म कमा लो, जीवन को चमका लो, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। ओ प्यारे बंदिया, रंग लो जीवन को धर्म रंग में, खूब लगा लो गोते, बहती है ज्ञान गंगा घर में। पाप काली माँ को धो डालो, जीवन शुद्ध बना लो, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण
सैन्य आ गए हैं। जीवन को अति सुंदर बनाने की ये प्यारी साधना है पर्वाधिराज की, और उसी के लिए मैंने भी थोड़ा सा चयन किया है। हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से होती है। जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? अपने घर से होती है। और सचमुच में अगर क्षमा मांगने की, जीवन में सुधार करने की शुरुआत अपने घर से करोगे तो, क्योंकि हमारी जिंदगी की सबसे ज़्यादा असलियत किसको पता होती है? घर वालों। पीड़ित भी सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? घर वाले। तो सबसे पहली क्षमा, सबसे पहली मधुरता, सबसे अच्छा व्यवहार, सबसे ज़्यादा शुक्रिया अगर कहीं से प्रारंभ करना है तो वो घर से करना है। बाहर तो जानते नहीं ना लोग, उतना सबको क्या कहते हैं, क्षमा क्षमा कह देते हैं, और जिससे ज़्यादा मिलते जुलते हैं उन्हीं को कह देते हैं। तो कुछ विषय जिसमें पहले पचखान, फिर माँ, फिर फैंटेसी, और कल था पिता, आज है पत्नी। क्या सब पत्नियां खुश हो जाएं? आज थोड़ी सी बात आपके लिए की जाएगी। टाइटल भेजा था जो कार्यक्रम दिए थे प्रवचन के, तो उसमें था वाईफाई नहीं वाइफ। क्या? वाईफाई नहीं वाइफ। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि ज़्यादा समय वाईफाई के साथ स्पेंड करते हैं या वाइफ के साथ? सच बताना। बहनें कह रही हैं वाईफाई के साथ, आप तो थोड़ा कम बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके साथ बीत रहा है ना, तो इसलिए अपनी बीती बता रही हैं वो। क्या वाईफाई के साथ ज़्यादा रहते हो वाइफ के साथ? अब जीवन में आपको जो कुछ करके दे रही है वाईफाई से मिल रहा है या वाइफ से? किससे मिल रहा? आप बोलो, आप मत बोलो, आप मत बोलो, इनको बोलने की जरूरत है। किससे मिल रहा है? वाइफ से। लेकिन फिर भी आप हर समय वाईफाई के पीछे पागल होकर अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो आज थोड़ा सा पत्नी की क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में मुझसे बेटर आप जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको समय नहीं देते। हर महिला, हर पत्नी आज पीड़ा में है, पति को जरा भी समय नहीं है। पहले तो बाहर अपने काम पे रहते हैं, घर में आते हैं तो मोबाइल के साथ रहते हैं। तो आज पहले तो वाइफ समझ लीजिए क्या है। वाइफ में कितने अक्षर हैं? 4। पहला क्या है? W, विल ऑफ फैमिली। क्या है वाइफ? W, विल ऑफ फैमिली, जो पूरे परिवार का एक पहिया है, जिसके कारण परिवार चल रहा है। दूसरा अक्षर क्या है? I, इमेज ऑफ लाइफ। वो आपकी जिंदगी की क्या है? एक स्टेटस है, एक इमेज है आपकी जिंदगी का। F, फाउंडेशन। किसकी? हाउस की। फाउंडेशन ऑफ हाउस, घर की नींव है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों की कोई शिक्षा है, कोई एजुकेशन है तो वो कौन है?
पत्नी है। और हमारे शास्त्रों में आता है, वेदों में भी आता है कि जो 5 प्रकार से पत्नी का सत्कार करता है तो पत्नी भी उसके लिए 5 उपकार करती है। एक बार इंद्र ने लक्ष्मी से पूछा था कि लक्ष्मी तुम्हारा वास कहां पर है? तो लक्ष्मी ने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की, पत्नी की पूजा होती है, उसको सम्मान, पूजा ये नहीं कि थाली लेकर उसकी आरती उतारो, ऐसी पूजा नहीं, सम्मान और प्रेम की पूजा होती है। जहां उसका सम्मान होता है, जहां उसका सत्कार होता है, वहीं पर लक्ष्मी का, देख लो, वाइफ खुश तो मैंने बोल रही हैं लाइफ खुश। जिसकी वाइफ खुश उसकी लाइफ। तो उन 5 बातों में पहली बात है कि पत्नी का सम्मान करो। पहली बात क्या है? पत्नी का सम्मान करो। अगर पति पत्नी का सम्मान करता है तो वो सबका अपमान बड़े आराम से झेल जाती है। कितनी बड़ी बात है। अगर पति पत्नी का सम्मान करता है, उसको प्रेम करता है, तो वो सबका अपमान बड़े आराम से झेल जाती है। और दूसरा है, किसी के बीच में, परिवार के बीच में उसका कभी भी अपमान मत करो। और तीसरा एक कारण है जो हमेशा से, ये परमात्मा की वाणी है, जीवन के किसी भी पहलू को उठाएंगे तो वो वहां पर आकर खड़ी हो जाती है, परमात्मा की वाणी। तो तीसरा जो सूत्र है, तीसरी जो बात है कि आप स्वदार संतोष व्रत धारण कर लो, पत्नी के सम्मान के लिए और अपनी जिंदगी को सुखी करने के लिए। और चौथा सूत्र है कि परिवार का सारा कार्य पत्नी के हाथ में सौंप दो। और 5वां सूत्र है, बहनें बड़ी खुश हो जाएंगी इस सूत्र को सुनकर, कि पत्नी के लिए अच्छे अच्छे गहने और वस्त्रों का ख्याल, खुश हो गई हैं बहनें तो, कि ये रखना तो बहुत जरूरी है। अगर ये 5 चीजें आप अपना लोगे अपनी पत्नी के लिए, तो वो भी आपको 5 प्रकार का उपकार देगी, उपकार करेगी आपके जीवन पर। पहला क्या? अगर आप उसका सम्मान करोगे तो वो आपके पूरे परिवार का, आपके बुजुर्गों का, ये इवन तक कि घर में जो नौकर नौकरानी, सेवक सेविकाएं काम करते हैं, तो उनका भी ख्याल रखेगी। अगर आप उसको अपमानित नहीं करते हैं किसी के भी सामने, तो वो आपको दिल जान से प्रेम करके पूरे परिवार को, एक आपके प्रेम के कारण पूरे परिवार को प्रेम के सूत्र में बांध देगी। और आप स्वदार संतोष व्रत में, अब सबको समझ आ रहा है ये स्वदार? कुछ युवा होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा कि स्वदार संतोष व्रत क्या है। कि अपनी पत्नी के साथ ही एक ऐसा भाव रखना, बाकी सबको माता बहन की दृष्टि से, यानी बाहर की ये नैन मटक्का है वो जो छोड़ देना। आंखें बाहर मटकती है ना इधर उधर, कभी उसको पसंद करती है, कभी उसको, कभी ये कभी वो, उसको छोड़ देना, पत्नी में आकर संतोष करना। तो वो पत्नी भी ईमानदार होकर एक पति व्रत धर्म का पालन करेगी। आज का जो जमाना है टिट फॉर टैट का है आज का जमाना। आज की स्त्री क्या सोचती है? पहले की औरतें चली गई, वो क्यों जुल्म भी करते थे, तब भी मेरा पति भगवान, मेरा पति भगवान। आज वो जमाना, आज वो क्या कहती है?
तुम्हारा अगर बाहर अफेयर है तो मैं भी पीछे रहने वाली कोई होगी जो शील का रक्षण करती होगी, हजारों में एक नारी होगी। लेकिन आज तो जैसा करोगे वैसा ही, जैसा दोगे वैसा ही। वैसे तो कर्म का सिद्धांत तो सदैव से ऐसा ही है, लेकिन आज नारी ने खड़े होकर भी ये कह दिया, तुम बाहर नैन लड़ाओगे तो मैं भी पीछे काम कर देगी। लेकिन मैं एक बात बता रही हूं आपको, जितना नोटिस किया है कि पत्नी का जितना त्याग होता है, जितनी कुर्बानी होती है, जितना वो घर को स्वर्ग बनाती है, उतना पति कुछ भी उसके सामने। 365 दिन में पत्नी को किस दिन छुट्टी मिलती है? आपकी जिंदगी को संवारने वाली, जिंदगी के सारे काम करने वाली एक पत्नी होती है। और फिर भी पति पता नहीं बाहर उलझकर उसकी सारी कुर्बानियों को, सारी खूबियों को, सारी कामयाबी को भूलकर डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज तो बहुत कारण बन रहे हैं ऐसे। सुबह का समय था, एक पत्नी अपने पति के पास आई और आकर कहने लगी, आपने पूरा मन बना लिया है मुझे डिवोर्स देने का। मैंने भी सोच लिया है कि आप जब पक्का मन बना चुके हो डिवोर्स देने के लिए, तो मैंने भी अपना मन तैयार कर लिया है। लेकिन डिवोर्स लेने से पहले मुझे कुछ चाहिए। उसने सोचा चाहिए क्या, मेरी बड़ी बड़ी कंपनी चलती है, इतना अच्छा बंगला है, इसको बैंक बैलेंस चाहिएगा, मेरा आधा घर चाहिएगा, मेरी कंपनी में से कुछ चाहिएगा, यही मांगेगी। कोई बात नहीं, मुझे तो इससे पीछा छुड़ाना है, जो मांगेगी मैं दे दूंगा। पत्नी कहने लगी, तुरंत सुनो, मुझे क्या चाहिए? मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे आपका मकान नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 महीने की मोहलत चाहिए। क्या? 3 महीने की मोहलत चाहिए। 3 महीने के बाद मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी, तलाक दे दूंगी, क्योंकि मेरे बेटे के एग्जाम है, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर होगा, उसकी लाइफ पे पूरा इफेक्ट आएगा। अगर इस समय तलाक हो जाता है तो मेरा बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसका साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे 3 महीने की मोहलत चाहिए और उसके साथ कुछ शर्तें चाहिए। कहने लगा, क्या शर्त चाहिए? मैं गारंटी से पक्का कहती हूं 3 महीने के बाद चुपचाप आपको डिवोर्स दे दूंगी। ध्यान से सुन लेना। पति ने कहा कि ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? वो कहने लगी, आपको इन 3 महीनों में मेरे साथ ऐसे रहना पड़ेगा जैसे जिस समय हमारी शादी हुई थी। जैसे आप मुझे गोद में उठाकर अंदर दरवाजे में लेकर आए थे, ऐसे ही मुझे गोद में उठाना होगा। मेरा हाथ पकड़कर ब्रेकफास्ट की टेबल पर, नाश्ते की यानी डाइनिंग टेबल पर हर रोज मेरा हाथ पकड़कर आपको लाना पड़ेगा। वो कहने लगा कि 3 महीने की मोहलत तो ठीक थी, ये शर्त क्या है? बकवास। गोद में उठाकर लाना, हाथ पकड़कर लाना, ये क्या मतलब है? ये शर्त तो आपको मंजूर करनी ही होगी, तभी मैं आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार होंगी, वरना डिवोर्स। उसने सोचा, इस बला को भी झेल लूंगा, 3 महीने की तो बात है, कोई बात नहीं, उसके बाद तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, इस बला से पीछा छूटेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगला दिन, शर्त नक्की होने के बाद अगला दिन आया, और अगला दिन आया, अब समय भी हो गया था। पत्नी को जैसे ही गोद में उठाया तो बहुत भारी लग रही है।
फिर भी उठाकर गोद में लेकर आया, हाथ पकड़कर ब्रेकफास्ट की टेबल पर आया। ये कौन देख रहा है? बच्चा देख रहा है। बच्चा सोचने लगा मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। मम्मी पापा के जैसा कपल इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। बच्चा एकदम क्लैपिंग करने लगा। क्लैपिंग करने लगा तो उधर बच्चे को देखकर उस पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और हाथ चूम लिया। तो बच्चा भी दौड़ा आया, उसने अपने पापा को किस की, मम्मी को किस की, और कहने लगा आई एम वेरी हैप्पी पापा, आप मम्मा को इतना प्यार करते हो। उसने थोड़ा चैन का सांस लिया। बच्चा स्कूल गया। बड़ा अनकंफर्ट लग रहा है क्योंकि उनका रिलेशन खो चुका था। रिश्ते, जब दिल में फीलिंग ना हो, प्रेम ना हो, तो हर चीज बड़ी मुश्किल लगती है। अब अगले दिन भी उसने वैसा ही किया। पत्नी को गोद में उठाया, वहां तक लेकर आया। ये शर्त थी। ऐसा सिलसिला चालू हो गया। बच्चा बहुत खुश है अपने माता पिता का प्रेम देखकर। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। अब रोज पत्नी को उठाना, वहां तक लेकर आना, वहां बैठना, अब वो थोड़ा सहज, वो रूटीन में आ गया और सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, इसी शर्त के कारण मेरे मसल्स भी अच्छे, क्योंकि जिम जाता हूं वहां भी तो वेट उठाना होता है ना, तो यहां उठा लेता हूं, मसल्स भी थोड़े अच्छे हो गए हैं और उसका एकदम रूटीन भी बन गया। 15, 16, 17, 18 दिन, एक दिन उसने अपनी पत्नी को ऐसे गोद में उठाया हुआ था। उसका चेहरा देख रहा था। एकदम उसके मन में, उसकी आंखों को देखकर लगा जब मैं इसको शादी करके लाया था ये कितनी खूबसूरत थी, आज इसका चेहरा कैसा हो गया है। कितना काम किया है इसने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। मुझे कभी पता नहीं चला कि स्कूल में पेरेंट मीटिंग में कब जाया जा रहा है, कब क्या हो रहा है, कब किसके लिए, कब घर में। करते करते इसने 18 साल मेरा ध्यान रखते रखते बिता दिए और मैं एक दूसरी औरत के चक्कर में आकर, बस इतना ही फर्क है ना, इसकी एज ढल गई है, वो आज यंग है, लेकिन वो मेरे पैसों की चाहत में मेरे करीब आई है। अंदर दिल से एकदम उसको आवाज आई। वो औरत जिसके लिए मैं पागल हो चुका हूं और जिसके लिए अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहा हूं, इसकी सारी खूबियों को भूलकर इसने कितना कुछ किया है मेरे लिए। कभी दिन की परवाह नहीं की, कभी रात की परवाह नहीं की। अब थोड़ा थोड़ा फीलिंग यानी प्यार उसके भीतर, रोज रोज उसके साथ रहते हुए थोड़ा प्यार अंदर से जागने लगा। करते करते करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने यानी 15 दिन से उसके अंदर चल रहा था, इसके साथ रहूं या उसके साथ रहूं, इसको डाइवोर्स देना ठीक है, लेकिन एक दिन अंदर के प्रेम की जीत हो गई और वो सोचने लगा कि मैंने डिसाइड कर लिया है इसको तलाक नहीं दूंगा। जिसने अपनी पूरी जवानी मेरे लिए लुटा दी, जिसने अपने सारे इमोशन मेरे लिए लगा दिए, कभी कोई शिकायत नहीं की, हर चीज का ख्याल सबसे पहले मेरा रखा तो मेरी पत्नी ने रखा, मेरे बच्चों को पाला, ना रात की परवाह ना दिन की परवाह, कुछ भी नहीं सोचा। और इसने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब मुझे सोचना है, इस प्रेम की फीलिंग से भरकर वो दोपहर कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने दिल की बात बताने के लिए एकदम दौड़ा हुआ, फूलों से सजा हुआ एक बुके लिया और घर में आ गया। घर में आया तो देखा पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही, देखा दोपहर कोई बेड पर लेटी हुई है। अंदर रूम में गया, जाकर आज क्या हो गया, दोपहर कोई आकर कमरे में लेट गई, ठीक तो है ना सब कुछ। नजदीक गया,
उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। जैसा रंग पहले था वैसा नहीं था। एकदम जाकर गौर से देखा तो उसकी नब्ज चेक करने लगा, हाथ पकड़ा तो उसकी नब्ज चेक करने लगा तो पत्नी मर चुकी थी। उसके पास एक फाइल पड़ी थी। उसने फाइल खोली तो वो रिपोर्ट्स की फाइल, लेटर को निकाला, उसने पढ़ा, पत्नी को कैंसर हो चुका था। कब कैंसर हुआ पति को कुछ पता नहीं। पत्नी ने लिखा कि मैं डॉक्टर के पास गई, हर रोज बहुत थकान होती थी, आपको अपने काम से फुर्सत नहीं थी, मेरे पास आकर बैठकर भी पूछते नहीं थे, काम से आते थे, पता नहीं मुझसे क्या अरुचि हो गई थी तुम्हें, चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेट कर सो जाते थे, कभी मुझे पूछा नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत थकान है, तुम ठीक तो हो ना। मैं खुद ही डॉक्टर को दिखाकर आई, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। मैं ये बात कहने के लिए आपके पास आ ही रही थी कि सामने से तुम आ गए और आकर कहने लगे मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूं। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन ही है, कैंसर पूरा फैल चुका है। जब तुमने आकर मुझसे डिवोर्स की बात की तो मैं डिवोर्स दे सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा जिंदगी भर तुम्हें दोषी मानता रहे और तुमसे नफरत करता रहे, वो अपने पिता से नफरत करता रहे जिंदगी भर कि मेरी माँ मेरे पापा के कारण मरी है, मेरे पापा ने डिवोर्स लिया इसलिए मेरी माँ मर गई। इसलिए मैं अपने बेटे के दिल में आपके लिए नफरत नहीं भरना चाहती थी, लेकिन जब डिवोर्स लेकर ही आप सामने आ गए, अब कुछ कहना ही बेकार था। मेरे पास सिर्फ 30 दिन थे, इसलिए मैंने आपके सामने ये शर्त रखी। पति तो माथा पीट पीट कर रोने लगा। अब पत्नी को लाए तो कहां से लाए? इतनी बड़ी गलती, कैसे पश्चाताप में कैसे जीऊंगा जिंदगी भर। ऐसी होती है पत्नी जो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां अपने पति पर और अपने बच्चों पर लुटा देती है। सभी आप लोग ऐसा करते हो ना, पहले पति को खाना खिलाते हो बाद में खाते हो, ऐसा करते हो सब। और आप लोग क्या करते हो? एक दूसरे का चेहरा देख रहे हो, क्या बात है, पहले खाए हुए मिलती हैं जब आप आते हो, तो ऐसा तो नहीं है। आप लोग अपनी पत्नी के लिए क्या करते हो? आज प्रतिज्ञा करके जाओ कि वाईफाई को छोड़कर किसके साथ रहोगे? वाइफ के साथ रहेंगे। कुछ प्रतिज्ञा करोगे, समय दोगे अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को। मोबाइल को छोड़कर जब आप आते हो, देखो कितना कुछ सहन करती है। पति घर में आता है, बाहर की फ्रस्ट्रेशन वो भी किसके ऊपर निकाली? पत्नी के ऊपर, वो भी उसने झेला। अरे पत्नी तुम्हारी जिंदगी के सारे काम करती है, कुछ खरीदी करनी होती है तो पहले तुम्हारे लिए खरीदती है, पीछे अपने लिए, अपने बच्चों का, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखते रखते वो बूढ़ी हो जाती है। और आज जिंदगी में अगर आपको लगता है कि बाहर कहीं अटैचमेंट है आपकी, आप अपनी पत्नी की कुर्बानियों को भूल गए हैं, आप अपनी पत्नी के प्रेम को भूल गए हैं और आप बाहर भटक रहे हो। बाहर वाली तो 4 दिन की है और घर वाली जिंदगी भर की है। क्या? बाहर वाली 4 दिन की है और घर वाली जिंदगी भर की है। जिंदगी के लिए 4 दिन वाली के मोह में मत पड़ना, 4 दिन वाली के पीछे जिंदगी को मत ठुकरा देना, जिंदगी की अवहेलना मत कर देना।
तो जिंदगी की ये सुंदर शुरुआत पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण तुम्हें सदाचारी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हें एक पत्नी व्रत का संदेश दे रहे हैं। और बहनें, आपको भी एक पति व्रत का जीवन में संकल्प लेकर अगर जीवन में आगे बढ़ते हो तो इस भव में भी कल्याण है और अगले भव में भी सब कुछ बहुत साताकारी सुंदर अच्छा मिलेगा। सदाचार आचरण हमारे जीवन की नींव है। अगर जीवन की अगर नींव अच्छी है तो पत्नी को क्या बताया था? फाउंडेशन ऑफ हाउस, घर की नींव। अगर नींव अच्छी है तो पूरी चारों दीवारें छत आराम से टिकी रहती है। अगर नींव ही खोखली है, नींव को भरने में, नींव को बनाने में आप केयरलेस हो गए हैं तो आपका भवन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, कभी भी गिर जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन की नींव को सदाचार से मजबूत बनाओ। पर्वाधिराज पर्वराज पर्युषण एक एक दिन में एक एक बात के लिए सुधरने का संदेश हमें दे रहे हैं, अपने जीवन को पहचानने के लिए। तो सबसे पहले अपने रिश्तों को जानो, अपने रिश्तों को पहचानो, अपनी पत्नी को सम्मान दो, उसका अपमान मत करो, अपनी पत्नी के लिए वफादार रहो, उसके साथ चीटिंग मत करो, उसे धोखा मत दो। अपनी पत्नी को वो सारे कार्य सौंपो जिसकी वो हकदार बनकर आई है। एक पत्नी से, एक लड़की से किसी ने पूछा कि आप अपने माता पिता कर छोड़ कर गई हो, मुश्किल तो नहीं लग रहा? वो कहती छोड़ कर गई जब मुश्किल लगता था, लेकिन माता पिता छोड़े तो वहां माता पिता मिल गए। बहन भाई छोड़े तो वहां कौन मिल गए? ननद और देवर मिल गए। माता पिता के रूप में कौन मिल गए? समझ लिया सबने? अपना समझ लिया? माता पिता समझ लिया होगा ना? माता पिता मिल गए, ननद और देवर के रूप में भाई बहन सब मिल गए। पति कहने लगा फिर मैं, वो कहती आप तो मुफ्त में मिल गए, आप तो मुफ्त में ही मिल गए। तो अपने जीवन को इतना अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इन जीवन के मूल्यों को समझना है, परमात्मा की वाणी को समझना है। बहुत ही हर्ष और खुशी का प्रसंग है कि छोटे छोटे बच्चे भी तपस्या में लगे हुए हैं। 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, आज उनका पांचवा उपवास है। बच्चे कितने प्यारे हैं और कितने सुंदर हैं वो, जो जिन्होंने अपने आप को ऐसे तप में लगाया है। हमारी छोटी सी साध्वी अरहती जी, आज उनका भी 5वां उपवास है। साध्वी गौतमी जी महाराज साहब के माता जी भी हमारे पास ही हैं, आज उनका भी 5वां उपवास है। और आप सकल श्री संघ में भी बहुत सारी तपस्याएं चल रही हैं। और हमारी तपस्विनी बहन रेखा जी कटारिया ने तो पूरे जालना श्री संघ का सम्मान बढ़ा दिया है, मांस खमण का तप धारण करके। और अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी बेटी, तीनों बेटियों में ये पहली बेटी है जो आपकी 28 कर रही है ना अध्यक्ष जी? फिर क्या कार्यक्रम करना है? कुछ अच्छा सा। अध्यक्ष की बेटी और ये बच्ची देखो, हमने इसको कहा कि तूने उपवास करने के तुम नहीं, हमारे साथ तेला ही करना है। और प्रेरणा काम करी तो ये 28 की, और आज इसका 5वां उपवास है बॉस का। तो अध्यक्ष जी, जैसे बॉस का नाम है ऐसी थोड़ी तप की प्रभावना कर देना। गुरुदेव के आंगन में कुछ इस तरीके से 28 के दिन इसका आगमन हो कि सबको पता चले भाई जालना के अध्यक्ष जी की बेटी ने पहली बार 28 की है।
ऐसे तो बहुत सारी तपस्याएं बहुत सारे बच्चों की कर सकते हो, जो छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ऐसे गेट से उनको बहुत सुंदर ढंग से गुरु जितने तपस्या वाले हैं सबको इकट्ठा करके ऐसे तपस्या के साथ उनका बहुत ही भव्य स्वागत करते हुए, क्योंकि बच्चों को भी लगे 12-12, 13-13 साल के बच्चे अठाइयाँ कर रहे हैं, तो इस तरीके से सबका बहुत ही सुंदर सम्मान और सत्कार के साथ गुरु गणेश दरबार में प्रवेश कराना है। ये श्री संघ की ही। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वजानंग, नमो लोय सावनंग, चैता बारंबार संचकवटी में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्नत्ता धम्म मंगलम, चेतारी लगुत्मा अरियंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहु लगुत्मा केवली प्नत्ता धम्म लगुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामि अरियंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवली प्नत्ता धम्मो शरणम पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रुप्यध्यधर्म का शरणा, ये चार चरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल